हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय चैनल लिव विद डाटा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए। तो ये पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये डाटा का बेस बता देता हूँ। बेसिकली डाटा है क्या? मोस्टली बड़ी कंपनी जो होती है, सॉफ्टवेयर कंपनी, आईटी कंपनीज होती हैं, वो ऐसा डाटा मेंटेन कराती है अपने सीआरएम सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहला कॉलम समझ लेते, क्लाइंट का नाम है। ये तो जब क्लाइंट बनता है, उनका कस्टमर बनता है, उस टाइम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ये चीज फीड होती है। क्लाइंट का नाम वहां से आ जाता है। और वो टाइप क्या है, क्लाइंट टाइप मतलब एक छोटा क्लाइंट है, मतलब या तो कोई एंटरप्राइज होगी, एंटरप्राइज जैसे लिखा है, कोई मल्टीनेशनल क्लाइंट है, एक छोटा बिजनेस है, किसी ने छोटा सॉफ्टवेयर ले रखा है, वो चीजें किसी इंडिविजुअल बंदे ने ले रखी है। और उसके बाद ये जब कोई वो क्लाइंट कोई कंप्लेंट रेज करता है, उसका पर्टिकुलर कोई इशू आ रहा है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो उसका रेजोल्यूशन होने के बाद फीडबैक लिया जाता है कस्टमर। कस्टमर फीडबैक में क्या क्या चीजें होती हैं, हो सकती हैं, मतलब किसी में कम हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है। तो सर्विस क्वालिटी क्या, ठीक है, भाई कितने स्टार दोगे उसमें, 5 स्टार दोगे, क्या दोगे। फिर उसका रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है कि कस्टमर ने कंप्लेंट डाली, टिकट रेज हुई, इतनी देर में रिस्पॉन्स आ गया। ठीक है। तीसरा हो गया कम्युनिकेशन, मतलब रिस्पॉन्स आया, जो रिप्रेजेंटेटिव है या तो कस्टमर केयर का या टेक्निकल टीम का, वो कस्टमर से कम्युनिकेट कर पा रहा है, ढंग से नहीं कर पा रहा है। अब उसमें कई सारी चीजें हैं। सपोज इंडिया में उस सॉफ्टवेयर कंपनी की 20 ब्रांच है, उसमें चेन्नई भी है, जम्मू कश्मीर भी है, दिल्ली है, नोएडा में है, तो कई जगह है उसमें। अब ठीक है, अब सपोज दिल्ली से कोई कस्टमर है, वो कंप्लेंट रेज कराता है, तो कस्टमर इन द सेंस कोई कंपनी है, तो जरूरी थोड़ी ना कंपनी का मालिक ही कराएगा, ओनर ही कराएगा, सीनियर स्टाफ सीईओ कराएगा। मतलब कंप्लेंट रेज तो मतलब लोअर लेवल का स्टाफ भी करा सकता है ना। अब उसने कंप्लेंट का टिकट रेज कराया, और रेजोल्यूशन के लिए जो कस्टमर केयर से फोन आ रहा है वो चेन्नई से आ रहा है। अब चेन्नई से कम्युनिकेशन का बड़ा गैप होता है, क्योंकि उनकी लैंग्वेज जो है वो नॉर्थ इंडिया की लैंग्वेज से थोड़ी सी डिफर रहती है। इंग्लिश भी बोलेंगे तो थोड़ा एसेंट में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। तो जितना अच्छी तरह रेजोल्यूशन उसका मतलब यहाँ का बंदा करा सकता है ना, हो सकता है वो इंग्लिश ना बोलता हो। ठीक है। तो उससे कम्युनिकेशन किस हिसाब से करेगा, वो हिंदी में करेगा। ठीक है। जो चेन्नई में बैठा है, चेन्नई में बंदा बैठा, वो हिंदी में अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। इसलिए कम्युनिकेशन के लिए कोई ऐसा बंदा अरेंज होना चाहिए। अगर नॉर्थ इंडिया में है तो नॉर्थ इंडिया से ही कोई बंदा अरेंज हो कि भाई वो उसकी काम को रिजोल्व करा पाए। ठीक है, ये तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो गया। फिर नेक्स्ट है प्रॉब्लम रेजोल्यूशन। प्रॉब्लम की रेजोल्यूशन कैसी हुई, मतलब ये तो हो गया कम्युनिकेशन, रिजॉल्व हो पाई, कितना टाइम लगा, वो चीज उस पर कितने पॉइंट दिए, हाँ, स्टार दिए। ठीक है। ओवरऑल मतलब ये सारी चीज मिला के ओवरऑल क्या सेटिस्फेक्शन है कस्टमर की, कितने स्टार देते हैं। या फिर ज्यादातर सीआरएम में ऑटोमेटिक ये जनरेट हो जाता है इन चारों के बेसिस पे, सर्विस क्वालिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, कम्युनिकेशन और प्रॉब्लम सॉल्यूशन रिजोल्यूशन। इसमें कस्टमर ये चार जो रेटिंग देगा, उसके बाद ये ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है इनके बेस। ठीक है। फीडबैक डेट क्या है, ये तो हो गया हमारा बेस डाटा। इसके बेसिस पे रिपोर्ट जो बनेगी मंथ एंड पे, ये भाई एक सैंपल डाटा, ये हजारों में होती है, लाइन हजारों में, इसलिए ये रिपोर्ट बनाने में बड़े बड़ी टफ हो जाती है। रिपोर्ट कंप्लेंट के हिसाब से देखा जाए, हजारों कंप्लेंट होती है महीने की, मंथली रिपोर्ट अगर बनाई जाए, तो इसमें हम बनाएंगे मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हमारे पास क्या है, सर्विस क्वालिटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस, सर्विस क्वालिटी, एवरेज रेटिंग कितनी है सर्विस क्वालिटी की। तो इसमें हम लगाएंगे एवरेज इफ सर्विस क्वालिटी का एवरेज यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, 4.06 है ना। अब रिस्पॉन्सिवनेस का, रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम करेंगे, 1 मिनट, टेबल टू, यहाँ पर एवरेज
ये दूसरी वाला कॉलम एफ कॉलम जो इसको सेलेक्ट करेंगे हम। अच्छा, इसमें हमें एक काम करना पड़ेगा, टेबल हटानी पड़ेगी। राइट। अब हाँ, तो सर्विस क्वालिटी में हमने कर एवरेज हम लगाएंगे कौन से कहाँ पर है, ठीक है। अब इसमें सब कर दिया। अब हमें है कि पर्टिकुलर बिजनेस, हमारे बिजनेस टाइप कौन कौन, यहाँ पर टाइप के बिजनेस, एंटरप्राइज है, स्मॉल बिजनेस है, इंडिविजुअल। तो एवरेज ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, मतलब इन एंटरप्राइज को कैटेगरी को देखा जाए तो सेटिस्फेक्शन एवरेज क्या, मतलब रेटिंग क्या आ रही है, मतलब अलग अलग बाइफरगेट कर। जैसे इसमें हम फॉर्मूला लगाएं कैसे, एंटरप्राइज होना चाहिए तो सेटिस्फेक्शन एवरेज हमें निकालेंगे। अब दो चीजें हैं, हमें देखना है एंटरप्राइज एवरेज, एवरेज इफ रेंज बाद क्राइटेरिया बाद हम सेलेक्ट करेंगे एवरेज। फॉर्मेटिंग करता हूँ तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्मॉल बिजनेस। स्मॉल बिजनेस में मैंने कॉपी पेस्ट, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन है वो इंडिविजुअल कम है, और एंटरप्राइजेस स्मॉल बिजनेस ज़्यादा है, एंटरप्राइजेस का 4 है। सबसे कम जो है एवरेज आ रहा है सेटिस्फेक्शन का। तो कई 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 स्मॉल एंटरप्राइजेस के जो सॉफ्टवेयर हैं वो छोटे लेवल के, तब अब बिग एंटरप्राइज है वो करोड़ों में सॉफ्टवेयर, छोटा जो बिल्कुल कोई बिजनेस कर रहा है, छोटा 1-2 लाख रुपए का सॉफ्टवेयर खरीदेगा तो उसमें प्रॉब्लम भी है, कस्टमर केयर वाले ज्यादा ध्यान नहीं देते, मोस्ट ऑफ द बड़े क्लाइंट को ज्यादा ध्यान देते, करोड़ों रुपया खर्च करो उस पर ज्यादा ध्यान। तो ये हो गया। इसके बाद क्वार्टर टाइम बेस्ड एवरेज ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, Q1, Q2, Q3 में। तो मैं ये कर सकता हूँ तरीका, हम यहाँ पर क्वार्टर देता हूँ मैं, तो मैं मंथ देख लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च। मैं दूसरा तरीका भी बताऊंगा आपको। Q1 है और इसके बाद अप्रैल में ये Q2 है, और इसके बाद सारा Q3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस क्वार्टर दे सकते हैं। ये पहला तरीका बता रहा हूँ, इसके बाद दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा। बड़े डाटा को बहुत आराम से कर लेगा, मतलब अगर मान लो यहाँ 1 लाख का लाइन आइटम से करोगे, ऐसे नहीं हो पाएगा उसको। ठीक है, तो इसमें एवरेज
इफ का फॉर्मूला लगेगा क्वार्टर और क्राइटेरिया ये रहेगा ओवरऑल सेक्शन। करना पड़ेगा मुझे। ये हमारी क्वार्टर वाइज एवरेज ओवरऑल सेटिस्फेक्शन एंटरप्राइजेज है, सबको मिला के क्वार्टर थ्री कम है सेटिस्फेक्शन है क्वार्टर थ्री के। ये भी पॉसिबिलिटी है कि मैन पावर कम सेटिस्फेक्शन, मतलब रिपोर्टिंग का यही फायदा होता है। तो मैनेजमेंट है इसको टाइम टू टाइम क्यों, तो वो थर्ड क्वार्टर में डाउनफॉल आ गया है। ठीक है, सर्विस क्वालिटी वर्सेस रिस्पॉन्सिवनेस कैसे निकालते हैं? ये पैरामीटर हैं कम्युनिकेशन के लेवल के हिसाब से, कम्युनिकेशन पे कुछ डिपेंड करता है। सैंपल डाटा है, अगर एक्चुअल डाटा निकालोगे तो पे ये सारी चीज देखो, मैं बताता हूँ कैसे। सपोज कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन आई है, तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम की रेजोल्यूशन कम होगी। कम्युनिकेशन, अगर कम्युनिकेशन की एवरेज में 3 लगाऊं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एवरेज है 2.5, तो ये निकलता है ये, एक्चुअल में ऐसा ही होता है। और सेटिस्फेक्शन 3। अब कम्युनिकेशन अगर मैं 4 कर देता हूँ तो देखो 3.85, अगर मैं इसे 4 कर दूंगा तो ये 3.85 हो जाएगा। देखो बढ़ गया ना, और ये कितना हो गया हमारा 4 है, अब इसकी एवरेज 4। और अगर मैं इसे 5 कर दूं, 5 करते ही इसका हो गया 4.9। अब देखो कम्युनिकेशन, जितना अच्छा कम्युनिकेशन कस्टमर से हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व तभी तो हो पाएगी ना, जब क्लाइंट की बात समझ आएगी, समझ पाऊंगा, क्लाइंट मुझे समझा पाएगा। ठीक है ना, जैसे ही कम्युनिकेशन की रेटिंग अगर वो बढ़ाता है तो वो इस वजह से बढ़ाएगा कि हाँ इसने रिजॉल्व कर दिया है। तो कम्युनिकेशन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। कॉल सेंटर में कम्युनिकेशन मांगते हैं 4.9, नहीं नहीं ये 5 है तो ये 4.9 है। कम्युनिकेशन वर्सेस प्रॉब्लम रेजोल्यूशन सेम है। टॉप रेटेड क्लाइंट, ये मैंने लोअर निकाला हुआ है सारा। टॉप रेटेड क्लाइंट में सीधा सीधा हम एक काम करते हैं, तो यहाँ पर जाके और लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट कर लेते हैं। एच टॉप रेटेड है, 4 ही चाहिए। सर्विस क्वालिटी रिस्पॉन्सिव, सारा उठा के चारों का मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो होपफुली आपको समझ आया होगा। लोअर वाला ये है, यहाँ से मैं सबसे नीचे वाले 3 उठा सकता हूँ, वो डाल सकता हूँ। ये रिपोर्ट है तो आपको आज मैंने बताई है, अगर आपको चाहिए तो और भी अच्छी अच्छी डिफरेंट कैटेगरी की, सेक्टर की है। अभी के लिए बाय बाय, फिर हम सब्सक्राइब कीजिए।